लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? इस औरत ने ऐसा किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गई। लकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वरगलाता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसकी बेशुमार औलाद है। कुरान मजीद में शैतानी ज़ुर्रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार और मुआविन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें विल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तूर लोगों में अफवाह फैलाता है, वासीन घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मरा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है। और उसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की इन औलादों और ज़ुर्रियत में एक नाम लकीस का है। लकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ दिया था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो आर्डन के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरशब ज़ुशादाब वादियाँ थीं, जिनमें सदउम और अमूरह के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहल सदउम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदउम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्द ओहे मर्दों में शहवत करना सिखाया। इन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोज़ाना बदफिली करने लगे, यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सदउम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग उन गुमराही के गुड्डे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रग़बत न रहा और खिलेआम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक़्स और उनके साथ अय्याशी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहल सदउम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, किया तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस ज़मीन पर किसी ने नहीं किया है। तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर उन वाज़ो नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहल सदूम का मर्दों से जिना करना और बदफिली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निज़ाम को तबाह और बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया, तो इब्लीस के लिए एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस लम ने अपनी बेटी, जिसका नाम लकीस था, उसे अहल सदउम की तरफ भेजा। लकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की इन औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में इन औरतों के पास आई और उनके पास अलिफ कर कहने लगी, मैं तबाह और बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफिली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया और सब यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वाविला करने लगी और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लकीस ने इन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगी और उनकी तरफ रग़बत ना करेंगी जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकती हैं। इस पर उन औरतों ने लकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लकीस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफिली की और उन औरतों को औरतों से हम जिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया।
इस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदउम और अमूरह की दूसरी औरतों के पास गई और उन सब को भी इस तरह करने को कहा, और औरतों के दरमियान हम जिस परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ। जब इन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरी कर रही हैं, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफिली से मना नहीं किया। वो खुद भी हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्वस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाहत से तजावीज़ कर गई, तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब नाजिल किया, जिससे उनके जिस्मों के परखचे हो गए। सदूम और अमूरह की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। सदूम और अमूरह और इन इलाकों में होने वाले इस हम जिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरात और इंजील में भी मिलता है, जिसमें इन इलाकों यानी सोलो एंड गुमोरा को सुन सिटी कहा गया है। इसके अलावा 48 सहीफों और कदीम यूनान की तारीखी रिकॉर्ड्स में भी सदविम के गुनहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सदूम और अमूरह तारीख इंसानियत के वो पहले इलाके थे जहां से हम जिन्स परस्ती का आगाज हुआ था, और इब्लीस की बेटी लकियस ने बाद में इस घिनौने गुनाह में मजीद इजाफा करते हुए वहां की औरतों को भी हम जिन्स परस्त बना दिया। सदूम और अमूरह के बाद हम जिन्स परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलता चला गया। दौर जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हम जिन्स परस्ती की सबसे ज्यादा हिमायत की, जो तरक्की याफ्ता मुआशरों में भी बहस का मौजू बना, और उन घिनौने जुर्म को हुकूक इंसानी में शुमार करने के मुतालबे किए गए। दरअसल अल्लाह ने हर जानदार के नर व मादा जूड़े पैदा फरमाए हैं। ये नर व मादा जूड़े नस्ल की बका के लिए हैं। उनका आपस में जिनसी मिलाप कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता, और कवानीन इलाही के फायदे और बरकत को किसी इंसानी कानून के जरिया हासिल भी नहीं किया जा सकता। आज इस जुर्म के हामी इसको समाज में दर्जा देने पर खुशी मना रहे हैं और दाद तहसीन हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस हमें यह सबक देता है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह खुशी मना रही थी और वो बेहयाई का मुजाहिरा कर रही थी, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ हुई तो वो कौम नीस्तो नाबूद कर दी गई।